उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिशें हुईं। मौर्य ने कहा कि जहां भी गड़बड़ी की शिकायतें आईं वहां चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराकर सही कदम उठाया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में जरूरी बताया। उनके अनुसार निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है और ऐसे फैसले जनता के भरोसे को मजबूत करते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है और विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े हैं और कई देश आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। यादव ने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले संतुलन बनाकर लिए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को राहत मिलती रहे। उनके मुताबिक यह केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अगर किसी ने बिना आधार के आरोप लगाए हैं तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अग्रवाल ने कहा कि अदालत ने जमानत दी है लेकिन इससे मामला खत्म नहीं होता और आगे जांच जारी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना सभी के लिए जरूरी है और किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा किया है और सभी पार्टियों को समय पर जानकारी दी गई थी। मजूमदार ने कहा कि पोस्टल बैलेट को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे गलत साबित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होती है। आलोक ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने इस मामले में लापरवाही दिखाई है। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि देश के जाने माने खिलाड़ी भी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता जरूरी है। उन्होंने इसे सरकार का असंवेदनशील रवैया बताया। राज्यसभा सांसद कहीं के भी हो, उस प्रदेश की जिम्मेदारी होती है अपने राज्यसभा सांसद को सुरक्षा देने की। बिहार में नियम है कि पूर्व सांसद भी रहेगा तब भी 1 अंगरक्षक, वर्तमान सांसद रहेगा तब भी 3 अंगरक्षक। सामान्य तौर पे यही नियम है। हरभजन सिंह सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो इस देश के जाने माने खिलाड़ी भी हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार का ये अति असंवेदनशील रवैया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हरभजन सिंह इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि उनकी सुरक्षा विड्रॉ की गई है और आपके गुंडों ने उनके घर पे हमला भी किया था, गद्दार वद्दार लिख दिया था पुलिस के रहने के बावजूद भी। तो हरभजन सिंह को अगर खरोंच भी आई तो इसकी जिम्मेदार भगवंत मानूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी के लिए एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार किया गया। यादव ने दावा किया कि मतदाताओं को डराने और वोटिंग रोकने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जनता का समर्थन ममता बनर्जी के साथ है और वे ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। उनका बयान चुनावी माहौल में विपक्षी एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने बड़ी संख्या में वोट देकर बदलाव का संकेत दिया है। शाइना ने दावा किया कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बड़े मुद्दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है और लोग बदलाव चाहते हैं। उनके अनुसार इन मुद्दों के कारण भाजपा और एनडीए को समर्थन मिल रहा है। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पे क्यों जा रही है वो जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि 4 तारीख को जब ये ऐतिहासिक जीत होगी, जहां लोग इस भारी तादाद में बाहर आए, उन्होंने क्यों ये वोट दिया? क्योंकि ये एक एंटी इनकम्बेंसी था। महिला सुरक्षा को लेके संदेश का अधिकार बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ जो है वेस्ट बंगाल में, उनके प्रति एक वोट है। और जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ है वहां लोग स्थिर सरकार जो नेतृत्वशील है और वो सिर्फ बीजेपी और एनडीए है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे आरोपों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं।
तिवारी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरोप सही हैं या नहीं, लेकिन इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन के लिए चिंताजनक हैं। उन्होंने पुराने विवादों का भी जिक्र किया और कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दलवाई ने उनके बयानों को अनुचित बताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने वो बड़ा बेहुदा आदमी है, कुछ भी बोलता है। जिस ढंग से वो बात करते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। चीफ मिनिस्टर वो जो स्टेट अपना वो जो कुर्सी है उसकी कुछ अहमियत रहती है, लेकिन वो कोर्ट में भी सब मामला गया कि वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज्जत गई है उनकी। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अनुशासन और संस्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सारंग ने आरोप लगाया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं किया जाता और आंतरिक मतभेद बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति पार्टी की कमजोर होती पकड़ को दर्शाती है। राजद सांसद मनोज झा ने जबलपुर क्रूज हादसे के बाद सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां रिएक्टिव हैं, न कि प्रोएक्टिव। झा ने कहा कि हादसों के बाद केवल मुआवजा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सुरक्षा प्रोटोकॉल कितनी गंभीरता से लागू किए जाते हैं। उनके मुताबिक आम लोगों की जान को आंकड़ों में बदलकर छोड़ दिया जाता है, जो चिंताजनक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।